हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसमें परागण के लिए जंतु कारक की आवश्यकता होती है? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए वेलिस्नेरिया, विकल्प बी शहतूत, विकल्प सी खीरा, विकल्प डी मक्का। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है किस प्रकार के परागण में जंतु कारक की आवश्यकता होती है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परागण। परागण यानी कि पुष्प के जो परागकोश होते हैं, परागकोश पुष्प के परागकोश कोश से पराग कणों या पोलन ग्रेन्स का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्टिग्मा तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण की क्रिया के लिए कुछ कारकों की आवश्यकता होती है। जैसे कई परागण होता है वायु द्वारा, कुछ परागण होता है कीट द्वारा, कुछ परागण होता है जल द्वारा और कुछ परागण होता है जंतु द्वारा। इन सभी माध्यमों के या कारकों के द्वारा ही जो है पुष्प में परागण की क्रिया संपन्न होती है। पुष्प के जंतु के द्वारा पुष्पों में जो जंतुओं पुष्प होते हैं, पुष्पीय पादपों में जंतु द्वारा या जंतु द्वारा होने वाला जो परागण है वह है पर परागण कहलाता है। यानी कि जिस परागण में जंतु कारक की आवश्यकता होती है उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण यानी कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसे ही बोलते हैं पर परागण की क्रिया। और इसमें क्या होती है, जंतु कारक की आवश्यकता होती है। जैसे खीरा, उदाहरण लेते हैं। खीरा में क्या होता है, खीरे का जो पादप होता है उसमें जंतु द्वारा जो परागकण है वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक ले जाए जाते हैं। अतः जो खीरे में परागण के लिए जंतु कारक की आवश्यकता होती है। यह देखते हैं हमारे विकल्प। पहला विकल्प दे रखा है हमारा वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में क्या होता है, वेलिसनेरिया ये एक जलीय पादप है, इसलिए इसमें जल परागण होता है। शहतूत, शहतूत में वायु परागण होता है। खीरा, खीरे में जल पर जंतु परागण होता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। खीरे में ही जो है जंतु परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया जो है जंतु कारक के माध्यम से की जाती है। मक्का, मक्का एक बीजपत्री पादप होता है, इसमें क्या होता है, वायु परागण की क्रिया होती है। अतः विकल्प ए यहाँ गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प डी भी गलत है। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।